अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप इंशाल्लाह आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। जहाँ तक बेटा 11th क्लास का ताल्लुक है, यासीन सर जो है वो बॉटनी में कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे। उसने अभी तक जो है एनाटमी, रेस्पिरेशन ख़त्म किया और प्लांट वाटर रिलेशन जो है वो आपका चल रहा है एंड इंशाल्लाह फ्री सोन आपका वो भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि आई वाज एंगेज विद 12th क्लासेस, उनका ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो 11 के लिए मैं भी वीडियो लेक्चर जो है बनाऊंगा ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। अब चूंकि जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था उस टाइम बेटा हम राजबाग में डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो असल में हमें स्टार्ट करना था डाइवर्सिटी से, पर अगर आप बोर्ड की ओर देखोगे हमने प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट किया है, फोटोसिंथेसिस। एंड द सिंपल रीजन इज क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, ये ना अभी राजबाग के बच्चों ने पढ़ा है और ना ही परेपुरा के बच्चों ने पढ़ा है। अगर मैं डाइवर्सिटी स्टार्ट करता, राजबाग वाले बच्चों ने अभी नहीं डाइवर्सिटी पढ़ा, मगर यहाँ 11th वाले परेपुरा जो है वहां 11th वाले बच्चों ने डाइवर्सिटी पढ़ा है। तो ये स्टार्ट करने का बस सिंपल रीजन है, कॉमन टॉपिक है, ना राजबाग में भी पढ़ाया है ना परेपुरा में पढ़ाया है, तो अगर अभी पढ़ाएंगे तो दोनों ग्रुप्स को फायदा होगा। जैसे 7-8 लेक्चर्स में इंशाल्लाह बेटा ये कंप्लीट होगा, उसके बाद से वापस हम डाइवर्सिटी पे आ जाएंगे। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग एन इम्पोर्टेंट लेक्चर, इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक फ्रॉम योर प्लांट फिजियोलॉजी एंड इट्स गोइंग टू बी बेटे फोटोसिंथेसिस। नाउ सी बेटे, जैसे आपको पता है हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में अमीन सर एक ओवरव्यू देता है, तो आज भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूं और आई प्रॉमिस यू जिस बच्चे को ओवरव्यू समझ आएगा, फोटोसिंथेसिस आगे काफी आसान होने वाली है उसके लिए। और जिसको ओवरव्यू अच्छे से समझ नहीं आएगा बेटे, उसको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए बेटे ख्याल रखना, ध्यान बराबर आप बोर्ड की ओर रखेंगे पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ताकि ओवरव्यू जो है इसको आप अच्छे से ग्रास्प करें। अब जहां तक बेटा फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक है, अगर आप सिंपल टर्म्स में देखेंगे, आपको पता है अ प्रोसेस व्हेन लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। फूड बनाने वाली प्रोसेस जो है उसी को हम मोटा मोटी अगर आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। जैसे आपने रेस्पिरेशन में देखा, एक ऐसा प्रोसेस है जहां फूड खा के हम अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो फूड जिस प्रोसेस में बेटा बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या? फोटोसिंथेसिस है। आज जो है आज हम इसी प्रोसेस का यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं। देखिए मेरे बेटे, आप जानते हो मेरे बेटे, आपको बचपन से ही पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है प्लांट दिखाता है, ग्रीन प्लांट्स दिखाते हैं विद इन अ स्पेशल सेल ऑर्गेनेली। दैट स्पेशल सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आप यहाँ डायग्राम की ओर मेरे बेटे ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली में होता है। उस सेल ऑर्गेनेली का बेटे नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको लीव्स में मिलेगा। अब जरूरी नहीं है बेटा खाली लीव्स में होगा, कभी ये स्टेम में भी होगा, कभी ये ब्रांच में भी होगा, बट इन मैक्सिमम केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको क्लोरोप्लास्ट जो है ये लीव्स में मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये लीव्स जो होते हैं दे आर द किचन ऑफ अ प्लांट। ये किचन माना जाता है प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और इसी के अंदर फूड अल्टीमेटली बनता है। तो पहली बात ओवरव्यू में याद रखना, जिस सेल ऑर्गेनेली में ये प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, फूड बनाने का, उस सेल ऑर्गेनेली का बेटे नाम है क्लोरोप्लास्ट। और आपको कहीं पे भी मिलेगा, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये होता है कहां पे? लीव्स में। तो मैंने किया क्या मेरे बेटे, यहां पे मैंने लीफ एक लिया, इस लीफ में हमने ये सेल ऑर्गेनेली लिया जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना मेरे बेटे, क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं, इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। अब इस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली में क्या है? अगर आप पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे मेरे बेटे, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अलावा मेरे बेटे अगर आप देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट जो है
इसका अपना, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है मेरे बेटे, इसका भी अपना साइटोप्लाज्म होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा. So remember, the cytoplasm of this chloroplast is known as stroma. It's not a single membranous cell organelle, it's a double membranous cell organelle. और आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है. जब लाइट एनर्जी होगी, जब लाइट अवेलेबल होगी, तब जाके बेटा ये क्लोरोप्लास्ट फूड बना सकता है. और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अल्लाह ताला ने इस क्लोरोप्लास्ट के पास एक खास किस्म के पिगमेंट्स रखे हैं, एक खास किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे हैं, जिनको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो बेटे मेरे ख्याल रखना, लाइट एब्जॉर्ब जब होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी, और लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको कहां मिलेंगी? कहते हैं बेटा, अगर आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखोगे, इसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट, जैसे ह्यूमंस का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है थाइलाकॉइड. Thylakoid. What is the structural and functional unit of chloroplast? Sir, it's a sac-like structure. This sac-like structure is known as thylakoid. और मेरे बेटे, इसी thylakoid के अंदर आपको वो लाइट को एब्सॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स मिलेंगे, जिनका नाम होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो मेरे बेटे, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है? The answer is chloroplast. Is it a single membranous or double membranous cell organelle? It's a double membranous cell organelle. What is the cytoplasm of chloroplast known as? It's known as stroma. What is the structural unit of this chloroplast? So it's a sac-like structure known as thylakoids or thylakoid. And remember, light absorbing pigments are not present within stroma. They are present within this thylakoid membrane. Yeah, I can simply say they are present within thylakoids. मगर अब हायर प्लांट्स की बात करेंगे. हायर प्लांट्स में क्या होगा? ये जो हम ओवरव्यू दे रहे हैं अभी, ये ओवरव्यू इन जनरल है, ये हायर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस है. हायर प्लांट्स में मेरे बेटे ख्याल रखना, ये एक स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पे बनाया, दिस रिप्रेजेंट्स थाइलाकॉइड, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. बट मेरे बेटे रिमेंबर दिस थिंग, हायर प्लांट्स में थाइलाकॉइड अलग अलग नहीं होता है, ये हीप्स में होंगे. 10-15 थाइलाकॉइड्स एक साथ एक हीप बनाते हैं, और उस हीप को हम नाम देते हैं ग्रैनम. ग्रैनम इज सिंगुलर, ग्रैना जो है इसका इट्स प्लूरल. तो remember, the structural functional unit thylakoid, it's not present singly in higher plants. They are present in groups, heaps. That heap of thylakoids is known as granum. और इन्हीं thylakoid के membranes में ये गोल गोल dots जो आपको दिख रहे हैं, they are basically these light absorbing pigments. These light absorbing pigments are known as what? Photosynthetic pigments. इसके अलावा अगर आप इसका साइटोप्लाज्म स्ट्रोमा देखेंगे, वहां पे फूड बनाने के लिए जो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को. ये रुबिस्को एंजाइम आपको डायरेक्टली मिलेगा मेरे बेटे कहां पे? इस साइटोप्लाज्म में. मगर रुबिस्को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, आर कैपिटल, यू स्मॉल, बी कैपिटल, आई स्मॉल, एस स्मॉल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल. दिस इज द एंजाइम. ये दुनिया का वो एंजाइम है जिससे ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी यूज करके फूड बना सकते हैं. तो याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम रुबिस्को है, और उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो. फिर से मैं कह रहा हूं, आर कैपिटल, यू स्मॉल, बी कैपिटल, आई स्मॉल, एस स्मॉल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल. ये थाइलाकॉइड में नहीं, ये आपको मिलेगा मेरे बेटे कहां पे? स्ट्रोमा में. तो स्ट्रोमा पे जब आप नजर डालते हो, स्ट्रोमा में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है रुबिस्को. अब हम बेटा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. देखिए मेरे बेटे, ख्याल रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, बाहर से सनलाइट आती है. सनलाइट जो है ये पूरे के पूरे लीफ पे पड़ेगी. सनलाइट यहां भी पड़ेगी, सनलाइट यहां भी पड़ेगी, सनलाइट यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी. मगर मुझे बोलो, लाइट एब्जॉर्ब खाली कहां होगी? लाइट किसी भी जगह पड़ सकती है.
ऐसा नहीं है कि लाइट किसी फिक्स्ड रीजन में पड़ेगी। सनलाइट जो है बाहर लीफ एक्सपोज है, लाइट जो है किसी भी जगह पड़ सकती है, बट रिमेंबर बेटा एब्सॉर्ब खाली एक ही जगह होगी, दैट इज दिस थायलाकॉइड, दैट इज दिस ग्रैनम, एंड द सिंपल रीजन इज दीज लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन दिस थायलाकॉइड। जो थायलाकॉइड के अंदर पिगमेंट्स हैं यही लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। लाइट पड़ेगी तो हर जगह, मगर एब्सॉर्ब होगी खाली इस थायलाकॉइड या ग्रैनम के अंदर। जैसे बेटा लाइट आई, लाइट एब्सॉर्ब की इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने, सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन्होंने और लाइट एब्सॉर्ब की, इन्होंने और लाइट एब्सॉर्ब की, इन्होंने और लाइट एब्सॉर्ब की। बहुत सारे बेटे लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, इसी लाइट को यूज करेंगे। जब इन्होंने इसी लाइट को यूज किया, सिंस लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी, ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं वाटर को ब्रेक करने के लिए। और मेरे बेटे जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स लाइट की वजह से ब्रेक होंगे, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स लाइट की वजह से क्या होंगे, ब्रेक, वहां से क्या रिलीज होगा, वहां से रिलीज होगा O2, ऑक्सीजन, जो इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा। जैसे ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर आया, बाहर जाके इसको ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो रिमेंबर बेटा फोटोसिंथेसिस में आज आपने देखा खाली फूड ही नहीं बना, अभी तो फूड हमने बनाया ही नहीं। फूड से पहले याद रखना इस प्रोसेस से आपको ऑक्सीजन मिलता है, और जब तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बोलो ये ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए कहां से आएगा, फोटोसिंथेसिस से आएगा। कैसे आएगा सर, पहले पिगमेंट्स लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे सर, सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी लाइट एनर्जी को यूज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे मेरे बेटे, तब जाके वहां रिलीज होगा क्या, ऑक्सीजन। सर अब हमें समझाइए, आपने एक वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं, आपने दो को क्यों ब्रेक किया? अगर मैं बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता, वहां आपको ऑक्सीजन O2 नहीं मिलता, O मिलता। आपको वहां ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं मिलता, आपको खाली ऑक्सीजन मिलता। हमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए, हमें रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए। अब चूंकि O हमें नहीं चाहिए, O2 चाहिए, इसलिए O2 बनाने के लिए एक साइकिल में आप देखेंगे आगे भी एक वाटर मॉलिक्यूल के बदले क्या दो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। जब लाइट की वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन निकलेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा, O2 निकलेगा, वो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज के थ्रू बाहर आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। हमने उसको यूज भी किया, मगर इसके साथ साथ यहां रिलीज क्या हुआ, यहां से इसके साथ साथ 4 हाइड्रोजन भी रिलीज होंगे। और 4 हाइड्रोजन कहने का मतलब है 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहां पे दिखाया लाइट आ गई, लीफ के हर हिस्से पे पड़ रही है, मगर एब्सॉर्ब खाली कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट्स, जो प्रेजेंट थाइलाकॉइड में है, जो प्रेजेंट ग्रैनम में है। जब लाइट उन्होंने एब्सॉर्ब की, सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटे, उन्होंने लाइट को यूज किया दो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो, वो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू बाहर आए, और बाहर जाके उसको ह्यूमंस, एनिमल्स यूज करे। अब जो वाटर लाइट की वजह से ब्रेक हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकला, 4 हाइड्रोजन निकले। 4 हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं, इट इज एज गुड एज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ना, वाटर को ब्रेक करना लाइट की वजह से, ताकि 4 प्रोटॉन्स निकले, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले, और साथ ही साथ क्या निकले, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब मेरे बेटे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, जब वाटर ब्रेक हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद वाटर का ब्रेक होना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का निकलना, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को इसी ग्रैनम के अंदर हमें घुमाना है, घुमाना है। एक बंदे को देना है, वो दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, वो चौथे को देगा। जब हम इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को अंदर इस ग्रैनम के अंदर घुमाएंगे, उस घुमाने से आपको अल्टीमेटली 2 चीजें मिलेंगी। एक मेरे बेटे आपको मिलेगा ATP, और दूसरा आपको मिलेगा एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम, दैट इज NADPH+H+। ये सारा क्या होता है मैं आपको बोलूंगा, एंड टुगेदर दे आर नोन एज एसिमुलेटरी पावर। दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं मेरे बेटे, एसिमुलेटरी पावर।
तो मुझे बोलो अभी तक आपने क्या देखा? सर ओवरव्यू में लाइट आई, लीफ के हर एक हिस्से पे पड़ी, मगर एब्जॉर्ब हुई खाली ग्रैनम में, थाइलेकोइड में। क्यों वहीं पे एब्जॉर्ब हुई? क्योंकि वहां प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। जब उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, सिंस सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को बाद में यूज किया गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए, वाटर को ब्रेक करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकले हमारे लिए और निकले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को हमने बेटा ग्रैनुलम में घुमाया, घुमाने के बाद दो चीजें मिलती हैं, एक तो एटीपी है, एक तो NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये क्या है? ये मैं आपको सारा आगे समझाऊंगा। ये दोनों एक साथ, इनको हम बोलते हैं क्या? एसिमिलेटरी पावर। अब फोटोसिंथेसिस का मेरे बेटे वो हिस्सा जो स्टार्ट हुआ लाइट के एब्जॉर्ब होने से, जिसमें वाटर ब्रेक हुआ, जिसमें ऑक्सीजन निकला, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकले, और एंड में बना एसिमेट्री पावर। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन। क्या नाम है मेरे बेटे इस रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज व्हाट? लाइट रिएक्शन। तो मेरे बेटे अगर आज के बाद से आपको कोई बोलेगा लाइट रिएक्शन क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे? सो फोटोसिंथेसिस का वो फेज जो स्टार्ट हुआ विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट विद इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स, और एंड हुआ with the formation of assimilatory power, that's ATP and NADPH plus H positive, along with the photolysis of water. फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी उसने की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी छोड़े, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी छोड़ा। ये सब कुछ एक फेज में होता है। दैट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज व्हाट? लाइट रिएक्शन। मगर अब मेरे बेटे आपको ख्याल नहीं करना है। ख्याल क्या रखना है? अब ध्यान रखना, आपने रेडॉक्स रिएक्शन तो नाम सुनी होगी। असल में अभी तक हुआ क्या, अब ख्याल रखना। ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे बेटे जब लाइट की वजह से ये ब्रेक हो गए, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स का मेरे बेटे हमने फोटोलिसिस किया, फोटोलिसिस के दौरान रिलीज हुआ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर ने 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज किया। और आपको पता है जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करती है, दैट रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इट्स नोन एज ऑक्सीडेशन। चलो बेटा फिर से मुझे बोलो, ऑक्सीडेशन आप किस चीज को बोलोगे? सर ऑक्सीडेशन हुआ लॉस ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ आइदर प्रोटॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स लूज करने वाली एंटिटी है इस टाइम वाटर। जब उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स लूज की तो हम कह सकते हैं वाटर की ऑक्सीडेशन होगी। तो मेरे बेटे फोटोलिसिस ऑफ वाटर का एक और नाम भी आप बोल सकते हो। इसका एक और नाम बनेगा क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ? पिगमेंट्स थे, लाइट एब्जॉर्ब की, सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को यूज किया ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करने के लिए या फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए। वहां जब वाटर की फोटोलिसिस हुई, ऑक्सीडेशन हुई, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, ताकि हम रेस्पिरेशन करें, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को अंदर ग्रैनुल में घुमाया, और घुमाने के बाद एसिमिलेटरी पावर बना। दैट एसिमिलेटरी पावर इज इन द फॉर्म ऑफ ATP and NADPH plus H positive। तो बेटा क्या होता है, अब ख्याल रखिएगा, जैसे ये वाला फेज हुआ, इस फेज को हमने बेटे नाम दिया क्या? लाइट रिएक्शन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कहते बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस वाटर से हमने निकाले, ये वाटर जो था, अब ख्याल रखिएगा मेरे बेटे, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन के बाद इसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिया और रिलीज हो गए मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स रिलीज हो गए, हमारे पास एक को एंजाइम था, उस को एंजाइम का नाम था NADP+। इस टाइम मैं इस सबस्टेंस का नाम दे रहा हूं को एंजाइम। शाबाश। वाटर है,
ऑक्सीडेशन इसकी हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, इसने प्रोटॉन्स छोड़े। इलेक्ट्रॉन छोड़ना, प्रोटॉन छोड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। जब वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो रिलीज होते ही होते हैं और साथ ही साथ रिलीज होता है क्या मेरे बेटे, ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है ये कोएंजाइम, जिसका अभी तक नाम था NADP+। NADP+ इज कोएंजाइम। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने को हम रिडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा ना मेरे बेटे, इसकी रिडक्शन होगी, और जब इसकी रिडक्शन हुई, ये तब जाके कन्वर्ट हुआ किसमें मेरे बेटे, NADPH+H पॉजिटिव में। और इस टाइम चूंकि अब इसकी रिडक्शन हुई है, इसलिए कोएंजाइम के बदले में इसको नाम दूंगा अब रिड्यूस्ड कोएंजाइम। समझ ही नहीं आया? दो चीजें हैं असल में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। मैं अमीन सर हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मैंने प्रोटॉन छोड़ा, मेरी ऑक्सीडेशन हो गई। वहां कोई बंदा है, वो इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिसीव कर रहा है, उसकी रिडक्शन हो गई। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स इज रिडक्शन। वाटर था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ा तो वाटर की ऑक्सीडेशन हो गई। यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसको एंजाइम ने एक्सेप्ट किए, जिसका नाम NADP+ था। जब उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक्सेप्ट किए, उसकी रिडक्शन हुई ना, और रिडक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रिड्यूसर कोएंजाइम में। तो बेटे मुझे बोलो, अब इतना बोलने के बाद लाइट रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? शाबाश सर। फोटोसिंथेसिस का वो वाला फेज जहां लाइट एब्जॉर्ब होगी। लाइट कौन मेरे बेटे एब्जॉर्ब करेगा? शाबाश, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो कहां पे प्रेजेंट होंगी? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। उस लाइट का वो क्या करेंगे सर? सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो इसी एनर्जी को यूज करेंगे वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, वाटर की फोटोलिसिस करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकले और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकले। फिर उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का क्या होगा मेरे बेटे? सर उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को हम थाइलाकॉइड में घुमाएंगे, और घुमाने के बाद एसिमुलेटरी पावर बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH+H पॉजिटिव। दोनों को एक साथ बोलते हैं एसिमुलेटरी पावर। अब मुझे बोलो ये NADPH+H पॉजिटिव बना कैसे? सर पहले ये था NADP+, सर उस टाइम इसका नाम था कोएंजाइम। सर जो वाटर ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़े, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसने लिए? कोएंजाइम ने। जब इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने को रिडक्शन हम बोलते हैं, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो गई, और जब इसकी रिडक्शन हो गई बेटे, रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो गया NADPH+H पॉजिटिव में, और उस टाइम अब ये कोएंजाइम नहीं रहा, इसकी रिडक्शन हुई ना, तो इसलिए हमने बेटा इसका नाम दिया क्या? रिड्यूस्ड कोएंजाइम। सर ये सारा फेज जो फोटोसिंथेसिस का है मेरे बेटे, इस फेज को हम नाम देते हैं क्या? लाइट रिएक्शन। तो मुझे बोलो, क्या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के किस फेज में रिलीज होता है? सर लाइट रिएक्शन। ATP फोटोसिंथेसिस के किस फेज में बनता है? सर लाइट रिएक्शन। NADPH+H पॉजिटिव रिड्यूस्ड कोएंजाइम फोटोसिंथेसिस के किस फेज में होता है? सर लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो एसिमुलेटरी पावर किस में बनेगा? सर लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर किस में होगा? सर लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो लाइट एब्जॉर्ब किस में होती है? सर लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यूज कहां पे होते हैं? सर लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होगा? इट इज ग्रैनम। अब दूसरा फेज देखते हैं। एसिमुलेटरी पावर बनने के बाद जिस टाइम आपने गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, जिस टाइम आपने स्टोमेटा ओपन करके इस ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया था, जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना था, जब स्टोमेटा ओपन हुआ था, जब ये ऑक्सीजन हमारे लिए बाहर आया था, उसी टाइम इसके बदले एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अंदर आया। इसी स्टोमेटा के थ्रू, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू बाहर आया ऑक्सीजन और अंदर आया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और मेरे बेटे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया,
अंदर जाके रूबिस को वेट कर रहा था, रूबिस को बोल रहा था भाई मैं तैयार हूं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, यहां लाइट रिएक्शन से एटीपी भी बना, यहां लाइट रिएक्शन से रिड्यूसर कोएंजाइम भी बना। अब मैं इन तीनों को एक साइकिल में ले जाऊंगा जिसका नाम केल्विन साइकिल है, और तब जाके एंड में बनाऊंगा क्या मेरे बेटे, ग्लूकोज। और इस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। Now tell me बेटे, what's dark reaction? So that phase of photosynthesis जहां रूबिस को कार्बन डाइऑक्साइड ये एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव एक साइकिल में चले जाते हैं जिसका नाम केल्विन साइकिल है, और अल्टीमेटली हमें फूड मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। So that phase of photosynthesis is known as what? Dark reaction। अब बेटा इस डार्क रिएक्शन में असल में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में होगा क्या, ये NADP प्लस था एक जमाने में, इस टाइम इसका नाम कोएंजाइम था, ख्याल रखना मेरे बेटे। उसके बाद वाटर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके इसकी रिडक्शन हो गई, और रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो गया NADPH प्लस H पॉजिटिव में, और मेरे बेटे इस टाइम हम इसका नाम देते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। अब उसके बाद क्या होगा, ये यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बोलता है भाई, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मैंने वाटर से लिए थे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में अब अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को देता हो। जब इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड को दिए, इसका मतलब इसकी वापस ऑक्सीडेशन हो गई। आपको बात समझ ही नहीं आ रही है? पहले NADP प्लस था कोएंजाइम, वाटर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद रिडक्शन हो गई, अब बना रिड्यूसर कोएंजाइम। रिड्यूसर कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स फिर से छोड़ रहा है, फिर से ये छोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स किसको दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है। जब इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड को दिए, इसका मतलब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, और इसकी रिडक्शन के बाद यहां ग्लूकोज बना, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर वापस इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बोलो, जो ये डार्क रिएक्शन है इसमें असल में क्या क्या हुआ? सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आया था, in presence of this Rubisco enzyme, is in presence of this ATP and NADPH plus H positive, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसको दिए, इसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद एक साइकिल हो गया जिसका नाम केल्विन साइकिल है, एंड में हमें मिला ग्लूकोज। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज लाइट रिएक्शन। नाउ बेटे दिस लाइट रिएक्शन प्लस दिस डार्क रिएक्शन इज योर फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप ओवरऑल अब फोटोसिंथेसिस देखोगे, इसमें हमें यही देखना है, इसमें हमें यही पढ़ना है। इसमें एक फेज लाइट रिएक्शन का होगा, एक फेज डार्क रिएक्शन का होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगी एक फेज में, इसमें रिडक्शन होगी एक फेज में, इसमें ग्लूकोज बनेगा, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें एटीपी किसी जगह रिलीज होगा, किसी जगह खर्च होगा। अब ओवरऑल ओवरव्यू इसका यही है, और जिसको बेटा ओवरव्यू समझ आया उसी को आगे ये सारा जो है प्रोसेस समझ आएगा जो हमें असल में इसमें डिस्कस करना है। इससे पहले कि मैं इसको वाइंड अप करूं, मुझे आप बोलिए जल्दी जल्दी, फोटोसिंथेसिस के किस फेज में ऑक्सीडेशन हो गई? शाबाश। लाइट रिएक्शन की डार्क रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होती है लाइट रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस की किस फेज में रिडक्शन होती है? रिडक्शन होती है डार्क रिएक्शन में। मुझे बोलो फोटोसिंथेसिस के किस फेज में एटीपी बनता है? लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो फोटोसिंथेसिस के किस फेज में एटीपी खर्च होता है? इट्स डार्क रिएक्शन। मुझे बोलो फोटोसिंथेसिस के किस फेज में रिड्यूसर कोएंजाइम बनता है? इट्स लाइट रिएक्शन। मुझे बोलो फोटोसिंथेसिस के किस फेज में रिड्यूसर कोएंजाइम खर्च होता है? इट्स डार्क रिएक्शन। मुझे बोलो फोटोसिंथेसिस के किस फेज में ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होगा? इट्स लाइट रिएक्शन। और मुझे बोलो फोटोसिंथेसिस के किस फेज में ग्लूकोज बनेगा? इट इज डार्क रिएक्शन। नाउ टेल मी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस लाइट रिएक्शन? लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेनम. And what is the location of this dark reaction? Location of dark reaction is what? Stroma. ये इसका ओवरव्यू था, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके देखना। इंशाल्लाह इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके नीट में बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।